ठीक है सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग मेरा ख्याल है मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं मुझे। तो इंशाल्लाह हम दोबारा से आज से फिर से ईसीजी के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बेसिक प्रोग्राम का मकसद तो हमारा ये था कि हम बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे ईसीजी के अलावा भी, लेकिन अभी फ़िलहाल शुरू के दिनों में हम सिर्फ ईसीजी पढ़ेंगे। उसमें यह है कि बहुत सारे लोगों को ईसीजी को है वो बहुत मुश्किल लगती है, मुझे भी बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन अब ये है कि बेसिक्स को तो हम थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ज़रा स्पीड से जाएं, पेस बना के रखें। लेकिन अगर किसी जगह पे किसी को कोई रुकावट, कोई फील हो कि वो चीज़ आपको नहीं आती है, तो मुझे काइंडली उसी जगह पे रोक के आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम इसको बेसिक्स इस बुक के थ्रू पढ़ेंगे। ये बुक मैंने पहले शेयर की हुई है, अगर किसी को नहीं मिली वो मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको दोबारा से शेयर कर देता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको इस बुक का थोड़ा सा तारुफ दे दूँ एक दो फिक्रों में, कि इस बुक में हर पेज पर एक डायग्राम बनी हुई है और उस पर एक छोटी सी, उसके नीचे दो तीन लाइनों में उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है और बाकी फिल इन द ब्लैंक करके उसी चीज़ को रिपीट किया है। और ये इस तरह से इस बुक ने हमें बहुत अच्छा सिस्टम है कि ये बहुत सारी बातें बहुत कम वक्त में आसान ज़बान में थोड़ा सा डेटा, थोड़ा सा मटेरियल पढ़ने को देखकर हमें बहुत सारा बेसिक समझा देता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि 1790 में गैल्वानी ने फर्स्ट टाइम ये उसने जिंक और कॉपर के दो रॉड्स के दरमियान में शैटिक नर्व एक फ्रॉग की बॉडी से निकाल कर उसको चार्ज किया हुआ एक रॉड लगाया, तो और उसके अंदर से उसने उसकी मूवमेंट को स्टडी किया। फिर उसने देखा 1855 में दूसरे दो साइंटिस्ट ने, उन्होंने हार्ट के ऊपर से एक शैटिक नर्व को, एक किसी फ्रॉग की शैटिक नर्व को एक बीटिंग हार्ट के ऊपर रखा, किसी और पेशेंट, किसी और फ्रॉग के ऊपर। उस सब्जेक्ट को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि उसकी मसल की मूवमेंट्स, उसके अंदर हर हार्ट बीट के साथ उसकी मूवमेंट आई। बाकी ये डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ते रहेंगे, जिस चीज़ को समझना है कुछ डिस्कस कर लेंगे हम ग्रुप के ऊपर। फिर 1880s में जाके लुडविग और वॉलर ने ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन हार्ट की इलेक्ट्रोड के जरिए ईसीजी को पिक करने के लिए एक मशीन बनाई। डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बैकग्राउंड में दी हुई है। फिर हमने इसके ऊपर, विलियम एंथोमन ने इसके ऊपर इसके काम किया। उसने एक मैग्नेटिक वायर के थ्रू दोनों हाथों के ऊपर से, हार्ट के ऊपर से, बॉडी के ऊपर से हार्ट की इम्पल्स को पिक किया। और इस तरह से 1901 में एंथोमन ने फर्स्ट टाइम ईसीजी मशीन जो थी वो इन्वेंट की थी। उसके बाद ये हुआ कि अब हम, हमारे पास ईसीजी आ गई, मशीन बन गई, अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफा दिया, हमारे लिए बहुत अच्छी एक एक ऑप्शन है, हम जिससे हम पेशेंट को स्टडी करते हैं। बहुत बड़ा टूल है हमारे पास, इजी, नॉन इन्वेसिव, बहुत कम खर्च और बहुत जहाँ हर जगह पे अवेलेबल। इससे हम देखते हैं कि पेशेंट के हार्ट के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या मसला चल रहा है। पिछले दिनों में मैंने कुछ पिक्चर्स शेयर की थी जिसमें एक में ईसीजी की इंडिकेशन लिखी हुई थी। वो पिक्चर मैं आजकल मैं आपको दोबारा ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। उसमें चार पांच बातें लिखी हुई हैं, वो बहुत आसान है। इसीलिए हम क्यों करते हैं, हम पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के ऊपर उसको स्टडी करते हैं कि उसका कोई हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर इसमें यह है, आवाज़ आ रही है ना, मुझे बताइएगा, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा ख़राब है। आ रही है सर। जी ठीक है। अच्छा, इसमें यह था कि हमने ये देखना है कि देखा था कि हम हार्ट के दाएं बाएं ऊपर नीचे इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं और वो इलेक्ट्रोड इतने अच्छे होते हैं, उनका फंक्शन ये होता है कि वो हार्ट के अंदर से बनने वाले करंट को एक रिदम में उठाते हैं और उसका एक इमेज ले लेते हैं पेपर के ऊपर। हम उस पेपर को स्टडी करते हैं और अपनी बुक्स के इस इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम उसकी डिजीज़ को जानते हैं। तो इसमें यह है कि इसके अंदर जो ये बेसिकली ये जो दीवार दिखाई गई है, ये हार्ट के मसल की दीवार है, उसके मायोकार्डियम की दीवार है। इसके अंदर उसके अंदर का जो है एरिया है, इनसाइड एरिया जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और जब हम उसको देखेंगे कि अभी इम्पल्स चलती है उसके अंदर, तो उसका चार्ज का जो उसका फैक्टर है वो चेंज होता रहता है। यानी इंटीरियर जो पहले नेगेटिव होता है, थोड़ी देर बाद वो पॉजिटिव हो जाता है। कैसे होता है अभी आगे देखते हैं। इसमें यह है कि पॉइंट, बेसिक पॉइंट ये है कि जहाँ मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो ऐसे नोड है हमारा, जो हार्ट की बेसिक एनाटमी आप लोगों को अक्सर को आती है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं। ऐसे नोड से एक रिदम जनरेट होता है, एक इम्पल्स पैदा होती है जो पूरे के पूरे एट्रियम में स्प्रेड करती है। ऐसे नोड राइट एट्रियम के अपर और लेटरल बॉर्डर पर मौजूद होता है। तो ये इम्पल्स पहले राइट एट्रियम में स्प्रेड करती है और फिर ये लेफ्ट एट्रियम में चली जाती है। ये इम्पल्स जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ का इंटीरियर पहले जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव होता जाता है, और वो हिस्सा जो होता है इस नेगेटिव से पॉजिटिव होने वाले
चार्ज के चेंज होने वाले प्रोसीजर को, इसको हमने डीपोलराइजेशन का नाम दिया है। डीपोलराइजेशन, ये नीचे लिखा हुआ है डीपोलराइजेशन। ये वर्ड बहुत क्लियर होना चाहिए। डी और एक और वर्ड होता है रीपोलराइजेशन, आर के साथ। वो और ये दोनों डिफरेंट हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि इसका इंटीरियर पॉजिटिव हो रहा है और मैकेनिकली अगर आप देखें तो ये एरिया कंट्रैक्ट कर रहा होता है। तो शॉर्ट में डीपोलराइजेशन इज द कंट्रैक्शन ऑफ ए चैम्बर ऑफ द हार्ट। पीछे चलते हैं। जहां पर ये एरिया पॉजिटिव हो रहा है, पहले इंटीरियर नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो रहा है और ये वेव नीचे चलती जा रही है। ये मसल आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, कंट्रैक्शन करता जा रहा है, इसकी पॉजिटिव चेंज आती जा रही है। ये हिस्सा डीपोलराइज होता जा रहा है और अल्टीमेटली ये हिस्सा कंट्रैक्ट करता जा रहा है। राइट एट्रियम के साथ लेफ्ट एट्रियम भी कंट्रैक्ट करता है और ब्लड नीचे चला जाता है। दोनों एट्रिया अपना ब्लड अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में पुश कर देते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड ज्यादा रखूंगा क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। थोड़े से लोगों को कंफ्यूजन होगी, वो ठीक है बाद में सर। डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, फिर इसमें ये था कि हमने कहा था कि ये जी एक ये वेव बनी है, एक ये वेव बनी है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर एक याद रखने वाला ये है कि जब भी वेंट्रिकुलर टिश्यू डीपोलराइज होगा या वेंट्रिकल रीपोलराइज होगा, दोनों सूरतों में ईसीजी की फ्लैट लाइन जो होगी वो अपनी जगह से फ्लैट होने की हैसियत से हट जाएगी। उसमें कोई ना कोई पैटर्न आएगा, उसमें कोई ना कोई वेव बनेगी, डीपोलराइजेशन भी और रीपोलराइजेशन भी। और एक बार फिर बताता चलूं कि डीपोलराइजेशन जो है वो कंट्रैक्शन है और रीपोलराइजेशन जो है वो रिलैक्सेशन है। आर फॉर रिलैक्सेशन, आर फॉर रीपोलराइजेशन। फिर ईसीजी का मेथड ये है कि वो हार्ट के अंदर से निकलने वाले करंट को पिक करता है। 3 मेजर इलेक्ट्रोड हमारे पास होते हैं, 1, 2 और 3। इन्हीं 3 को हमने मुख्तलिफ फॉर्म में ईसीजी की मशीन पर देखा हुआ है। राइट आर्म के ऊपर रेड वाला इलेक्ट्रोड लगता है, लेफ्ट पे येलो वाला, और लेफ्ट लेग के ऊपर ग्रीन वाला, और एक ब्लैक इलेक्ट्रोड राइट लेग पे लगता है जो सिर्फ अर्थ होता है उसके अंदर और उसमें कुछ नहीं होता। तो बेसिकली ये 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसी तरह अगर आप पेशेंट के चेस्ट पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो वहां पर भी आप राइट साइड ऑफ द चेस्ट लगाते हैं, लेफ्ट ऑफ द चेस्ट लगाते हैं और लेफ्ट साइड पर एब्डोमेन पे लगाते हैं। ये आप बाद में भी आगे भी देखेंगे, बार बार ये चीजें रिपीट होंगी। फिर एक इंपॉर्टेंट बात कि जब कोई इलेक्ट्रोड ऐसी जगह पे मौजूद है कि वो जो इम्पल्स करंट की एक वेव चल रही है, वो इम्पल्स, वो करंट का जो मूवमेंट है वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो और इंटीरियर जो है वो पहले नेगेटिव था और वो पॉजिटिव होता जा रहा है, तो हमें उस वेव के जो जो करंट इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में आ रहा होता है उसके रिस्पांस के तौर पर हमें फ्लैट लाइन से ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन मिलती है, जिसको हम पॉजिटिव वेव कहते हैं। ईसीजी के ऊपर पॉजिटिव वेव आती है। इसी तरह इसके इनवर्स, जब किसी इलेक्ट्रोड से एक इम्पल्स दूर जाएगी तो ईसीजी के ऊपर फ्लैट लाइन से नीचे की तरफ इम्पल्स बनेगी। एसए नोड की जैसे हमने बात की थी, एसए नोड प्राइमरी पेस मेकर है हार्ट का। एसए नोड साइनोएट्रियल नोड राइट एट्रियम के अपर मोस्ट और लेटरल पोर्शन पे मौजूद होता है। जब यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है तो उस प्रोसेस को ऑटोमेसिटी जिसको हम बोलते हैं, उससे हार्ट के एट्रिया पहले कंट्रैक्ट करते हैं और फिर वेंट्रिकल बाद में कंट्रैक्ट करते हैं, और ये जो इम्पल्स है वो नीचे स्प्रेड होती है, तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल के रिदम का बायस बनती है। यही इम्पल्स एट्रिया, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हेज, और बंडल ऑफ हेज की राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, और फिर अल्टीमेटली पूरे वेंट्रिकल तक